आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक गुरु गीता लेखक ब्रह्मवर्चस्व निवेदक डॉक्टर प्रणव पांड्या पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में पढ़कर सुनाते हैं। सहस्त्र दल कमल पर सद्गुरु की दिव्य मूर्ति का ध्यान। गुरु गीता के महामंत्रों में सद्गुरु के ध्यान का संगीत है। इसकी सुरीली सरगम से एकाग्रता, स्थिरता, शांति एवं पवित्रता की धुनें रची जाती हैं। इसके प्रभाव से व्यक्तित्व की अंतर्निहित शक्तियों को अपनी सार्थक अभिव्यक्ति मिलती है। शिष्य साधक ज्यों ज्यों अपने सद्गुरु के ध्यान में डूबता है, त्यों त्यों उसकी भाव चेतना गुरु प्रेम में भीगती जाती है। वह अपने प्यारे सद्गुरु के रंग में रंगता चला जाता है। यह अनुभूति ऐसी है जिसे केवल पाने वाला अनुभव करता है। इसे ना तो कहा जा सकता है और ना बताया जा सकता है। ध्यान के रूप और रंग कई हैं। ध्यान के रूप और रंग कई हैं। इसकी विधियां और तकनीकें कई हैं। इनमें से सभी का अपना विशेष प्रभाव है। लेकिन सद्गुरु के ध्यान की भाव दशा कुछ और ही है। इसके प्रभाव की रूप छटा के रंग ही निराले हैं। रंग ही निराले हैं। इन्हीं में से कुछ रंगों की कथा पिछले मंत्रों में कही गई। शिष्यों को यह बोध कराया गया कि गुरुदेव आनंदमय रूप हैं। उनसे शिष्यों को आनंद मिलता है। वे प्रभु प्रसन्न मुख एवं ज्ञानमय हैं। वे सदा ही आत्मबोध में निमग्न रहते हैं। योगी जन सदा उनकी स्तुति करते हैं। संसार रोग के एकमात्र वैद्य उन गुरुदेव की स्तुति मैं करता हूं। उन गुरुदेव को मेरा नित्य नमन है, जिनकी भाव चेतना में उत्पत्ति, स्थिति, ध्वंस, निग्रह एवं अनुग्रह का सिलसिला सदा चलता रहता है। इसी समर्पण भरी भक्ति से अपने सहस्त्र दल कमल में गुरुदेव का स्मरण ध्यान करना चाहिए। ध्यान की इस भाव भरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भगवान सदाशिव पराम्बा मां भगवानी से कहते हैं, ना गुरोरधिकम ना गुरोरधिकम ना गुरोरधिकम ना गुरोरधिकम। शिव शासनता शिव शासनता शिव शासनता शिव शासनता इदमेव शिवम द्वदिमेव शिवम त्वदिमेव शिवम त्वदिमेव शिवम। मम शासन तो मम शासन तो मम शासन तो मम शासनता। एवं विद गुरुं ध्यात्वा ज्ञानमुपद्यते स्वयं तत् सद्गुरु प्रसादेन मुक्तो हमिति भावेत। साथियों, गुरुदेव से के अधिक कुछ नहीं है। गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है। गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है। गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है। यह शिव का आदेश 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 है। भगवान शिव कहते हैं, यह गुरु तत्व कल्याणकारी है। यह कल्याणकारी है। यह कल्याणकारी है। यह कल्याणकारी है। यह मेरा आदेश है। यह मेरा आदेश है। यह मेरा आदेश है। यह मेरा आदेश है। इस तरह पिछली कड़ी में बताई गई विधि से गुरुदेव का ध्यान करने से स्वतः ही ज्ञान उत्पन्न होता है। उन कृपालु सद्गुरु की कृपा से मैं मुक्त हूं, ऐसा चिंतन करना चाहिए।
गुरु गीता के इन मंत्रों में सदगुरु के ध्यान की फलश्रुति बताई गई है। यह ध्यान प्रक्रिया वही है जिसकी कथा पिछली कड़ी में कही गई थी। यह ध्यान अति विशिष्ट है। इस ध्यान से सदगुरु के सदाशिव होने का अनुभव मिलता है और यह अनुभव कहता है कि गुरु से अधिक और कुछ नहीं, गुरु से अधिक कुछ नहीं। यही परम कल्याणकारी है। शिव के आदेश व उपदेश की सार्थकता उन्हें अनुभव होती है जो अपने सदगुरु के ध्यान में रमे है। सदगुरु के ध्यान में रमी ऐसी ही एक गुरु कृपा सिद्ध महातपस्विनी मां ज्योतिर्मयी का कथा प्रसंग बहुत ही प्रेरक है। माता ज्योतिर्मयी का विवाह अल्पायु में उनके मायके वालों ने कर दिया था, पर देव का आघात उनके पति नहीं रहे। पति के बूढ़े माता पिता भी इकलौते पुत्र के वियोग की वजह से स्वर्ग सिधार गए। इधर मायके वालों पर भी दुर्भाग्य की कुदृष्टि थी। वह थी भी माता पिता की इकलौती कन्या पुत्री की इस दारुण वेदना से विहिल माता पिता अधिक दिन जीवित न रह पाए। वे भी परलोकवासी हो गए। 12-13 वर्ष की बालिका ज्योतिर्मयी का इस संसार में अपना कोई न रहा। रोती बिलखती यह विधवा बालिका अपने जीवन के घने अंधेरे से घबरा गई। क्या करें, कहां जाएं, ये सवाल उसके सामने भूखे शेर की तरह गरजने लगे। इनसे छुटकारा पाने के लिए उसके पास मात्र गंगा की गोद के सिवा और कोई भी रास्ता न था। सो उसने अपने गांव के पास बहती हुई गंगा नदी की धारा में प्राण त्यागने की ठान ली। रात के घने अंधेरे में जब वह गंगा की गोद में छलांग लगाने के लिए उद्यत थी, तभी किसी ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक इस तरह हाथ पकड़ लेने पर वह चौंकी और चौंकी। पीछे मुड़कर देखा तो गौरिक वस्त्रधारी एक वृद्ध सन्यासी खड़े थे। उनके श्वेत केश शुभ्र चांदनी में चांदी की तरह चमक रहे थे। उन्होंने प्यार से उसका हाथ थामकर केवल इतना कहा, बेटी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान अपने इस सबसे प्यारे बच्चे की सहायता के लिए किसी न किसी को अवश्य भेजता है। उसी ने तुम्हारे लिए मुझे भेजा है। आओ, तुम मेरे साथ आओ। उन सन्यासी के स्वरों में माँ की ममता थी। बालिका ज्योतिर्मयी ने उन पर सहज विश्वास कर लिया। वही उनके गुरु हो गए और भरोसा, गुरु का ध्यान ही उसका मर्म बन गया। इसी मर्म के निर्वाह में उसके दिवस रात्रि बीतने लगे। प्रातः स्नान आदि नित्य कर्मों से निमटकर वह सदगुरु के ध्यान में खो जाती। सहस्त्र दल कमल पर गुरुदेव की भव्य मूर्ति का ध्यान, यही उसकी साधना थी। नियमित अभ्यास के प्रभाव से ध्यान का चुंबकत्व घना होता चला गया और इस चुंबकत्व ने उसके प्राण प्रवाह की गति बदल दी। निम्नगामी प्राण विद्युत ऊर्ध्वगामी होने लगी। निम्नगामी प्राण विद्युत ऊर्ध्वगामी होने लगी। जो ऊर्जा निम्न केंद्रों पर केंद्रित एकत्रित रहती थी, अब उसने ऊर्ध्वगामी होकर चेतना के उच्च केंद्रों को जागृत करना प्रारंभ कर दिया। चक्रों के जागरण, वेदन एवं प्रस्फुटन की क्रिया चल पड़ी। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, काम करते हुए ज्योतिर्मयी की भावनाएं सहस्त्र दल कमल में स्थापित सदगुरु की चेतना में विलीन होती रहती थी। समय के साथ इसमें प्रगाढ़ता आती गई। वर्षों बीत गए और गुरु ने स्थूल देह का त्याग कर दिया, पर उनकी सूक्ष्म चेतना के साथ ज्योतिर्मयी का अभिनव साहचर्य था। वह हमेशा कहती थी कि सच्चा शिष्य हमेशा अपने गुरु के साथ रहता है। वह अपने गुरु में रहता है और गुरु उसमें समाये रहते हैं। अब उसका व्यक्तित्व सभी आध्यात्मिक सिद्धियों, शक्तियों एवं विभूतियों का भंडार बन गया।
आध्यात्मिक साधना की दुर्लभ कही जाने वाली अवस्थाओं को उसने सहज प्राप्त कर लिया। हालांकि उसके आसपास के लोग उसकी इस उच्च स्थिति से अनजान थे। उन्हें तो इस सत्य का तब पता चला जब हिमालय की दुर्गम कंदराओं में तप करने वाली योगीराज महानंद ने उन्हें बताया कि तुम्हारे गांव के पास गंगा किनारे वास करने वाली मां ज्योतिर्मयी परम योग सिद्ध है और उन्हें यह अवस्था सदगुरु के ध्यान से मिली है। परम योग सिद्धि ज्योतिर्मयी मां, जिन्हें यह अवस्था सदगुरु के ध्यान से मिली, यह सच, इस सच को सुनकर सभी कहे उठे, सदगुरु की महिमा अनंत, सदगुरु की महिमा अनंत। इस अनंत महिमा के अनंत विस्तार का अगला आयाम इस प्रकार है। अगले वीडियो में पढ़कर सुनाते हैं, तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। गुरु का वाक्य ब्रह्म वाक्य समान। अगले वीडियो में सुनेंगे स्वाध्याय सत्संग के इसी क्रम को, चिंतन मनन तब तक किया कीजिए और गुरु का ध्यान जरूर किया